फिरौती के लिए किया गया था स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र का अपहरण। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां थाना सिकंदरपुर, उभाव नगरा व एसओजी सर्विलांस बलिया की संयुक्त टीम में 4 दिन पूर्व गायब स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र को किया बरामद। पुलिस ने बालक की सकुशल बरामदगी कर 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल व सिम कार्ड बरामद। 21 जनवरी 2022 को एक 12 वर्षीय के अपहरण की सूचना सिकंदरपुर पुलिस को प्राप्त हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिकंदरपुर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा तत्काल 5 टीमों का गठन कर सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। लगातार पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी एवं दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। बलिया पुलिस द्वारा आसपास के सभी जनपदों में संदिग्धों एवं अन्य राज्यों में भी संदिग्धों की जांच की जा रही थी, जिसके क्रम में थाना सिकंदरपुर पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि कैलाश चंद प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरिहर प्रसाद निवासी मिल्की थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया द्वारा थाना सिकंदरपुर पर लिखित सूचना दिया गया था कि उनका लड़का कृष्णा सोनी उम्र 12 वर्ष, जो दिनांक 20/1/2022 को समय 7 बजे शायद दुकान बंद कर चाबी घर लाकर रखा तथा घर से निकल गया, वापस नहीं आया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 26/2022 धारा 363 भादवी पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा 3 टीमों का गठन कर उक्त घटना की शीघ्र सफलता, अनावरण व अपहरण की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में अपहृत बालक का फोटो विवरण सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, डिजिटल वॉलेंटियर पर ग्रुप पर अपलोड कर तलाश किया जा रहा था। इसी बीच अपहृत को छोड़ने के एवज में अपहृत के पिता से अभियुक्त गण द्वारा फिरौती की मांग की जाने लगी, जिसके संबंध में विवेचना के क्रम में सर्विलांस टीम की मदद व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों व मुखबिर के आधार पर अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 364A, 120B, 342 भादवी को की बढ़ोतरी की गई। इस घटनाक्रम पर बलिया पुलिस किस तरह अपहरणकर्ता तक पहुंच सकी, इसके लिए वीडियो में आगे देखें पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर का बड़ा बयान। भारत मीडिया के लिए बलिया से जीके खान की रिपोर्ट। दिनांक 21 जनवरी 2022 को जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर पे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई थी श्री कैलाश चंद के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 20 तारीख की शाम को उनका बेटा कृष्णा सोनी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, वह दुकान बंद करके जब घर वापस आया है तो कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल पे कहीं लेकर के चला गया है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया और एडीजी सर और डीआईजी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और लगातार मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया। क्योंकि यह पूरा ब्लाइंड केस था हम लोगों के लिए, ना तो बच्चे के पेरेंट्स को ना ही किसी और को ये पता था कि कौन लोग हैं जिनके साथ बच्चा मोटरसाइकिल पर गया है। सीसीटीवी कैमरा को देखा गया, जिसमें से हमको कोई भी लाभदायक इमेज ऐसी नहीं मिली। तो तत्काल इसके लिए एक ब्लाइंड केस को काम करने के लिए 5 टीमों को अलग अलग एंगल्स पे किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें जनपद बलिया पुलिस को सफलता मिली है और हमने सकुशल कृष्णा सोनी को सकुशल हमने बरामद कर लिया है और जिन अपराधियों ने इनका अपहरण किया गया था उनको भी अरेस्ट कर लिया है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 20 तारीख को जब दुकान बंद करके ये अपने घर आए थे तो 2 मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनको ये कहा गया कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, और इस बहकावे में अपने मोटरसाइकिल पर बिठा करके इनको ले गए। और जैसा मैंने बताया कि पूरा ब्लाइंड केस था, हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो जब हमको इस सूचना मिली तो तत्काल हमने 5 टीमों का गठन किया और जनपद बलिया के पड़ोसी जितने भी जनपद हैं और इसके अलावा बिहार राज्य के जो जनपद हमारी
सीमा से लगते हैं, इन सबके पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुझसे वार्ता की गई और उन सबसे जानकारी की गई कि यदि अपहरण का कोई गिरोह हाल ही में उनके संज्ञान में आया हो जो कि एक्टिव हुआ हो। इसके अलावा अन्य और ऐसे संदिग्ध लोग जिनके ऊपर हमको शक हो सकता था, कुल मिलाकर के हमने 300 लोगों को छांटा था और लगातार चले इस ऑपरेशन में जो लगभग 3 दिन तक चला है, हम लोगों ने 300 प्रोफाइल्स को छांटा। उन लोगों के बारे में, उन लोगों का क्या पिछले 1 सप्ताह में उनकी क्या कार्रवाई रही है उसकी छानबीन की गई। इसी क्रम में इनके पिताजी के द्वारा बताया गया कि उनको एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया जिसपे इनसे 25 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई बच्चे को सकुशल छोड़ने हेतु। और उसके बाद उसी सूचना पर और अन्य जो हमारी टीम काम कर रही थी, जिन जिन प्रोफाइल्स को हम देख रहे थे, उसी क्रम में कार्य करते करते आज जनपद पुलिस को सफलता मिली और इसी क्रम में हमने अटल सोनी और लालू यादव, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अटल सोनी है यह मूलतः सिकंदरपुर का रहने वाला है और लालू यादव जनपद मऊ का रहने वाला है। और इनकी निशानदेही पर लालू यादव के घर से हमने बच्चे को सकुशल बरामद किया, जहाँ पे उसकी बहनों द्वारा बच्चे को रखा गया था और उसको डराया धमकाया जा रहा था कि कुछ भी बोलेंगे तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और वहीं पे बच्चे को छुपा करके लालू यादव द्वारा समय समय पर अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके इसके पिताजी को फ़ोन करके फिरौती की डिमांड की जा रही थी। जिस फ़ोन के द्वारा वह फिरौती की डिमांड की गई है, वह फ़ोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और इसके अलावा लालू यादव, अटल सोनी और लालू यादव की 3 बहनें जो कि बच्चे को वहाँ पे रखने में और पूरे षड्यंत्र में शामिल थी, इन सबको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका भी अन्य साथी जिनका नाम की जानकारी हमको मिल रही है, उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो हमारी 5 टीमें थी उनके द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया। इसके साथ साथ मैं मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मीडिया की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही इस पूरे मामले में, क्योंकि बच्चे से जुड़ी बात थी और मीडिया से जब अनुरोध किया गया कि अगर मामला ज़्यादा संवेदनशील होगा तो बच्चे को खतरा हो सकता है, ऐसे में मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदाराना भूमिका अदा करी और किसी भी तरीके से ना तो मामले को संवेदनशील होने दिया और ना ही पुलिस द्वारा की गई छानबीन या पुलिस द्वारा की जा रही जांच के संबंध में कोई भी तथ्य मीडिया में आया जिससे कि जो किडनैपर हैं, जो लगातार मीडिया के माध्यम से मॉनिटर कर रहे थे कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उनको पुलिस की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी मिल सकी। इस करके आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स और छोटे बच्चों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि कोई भी अज्ञात लोग इस तरीके से आकर के आपसे कहते हैं कि आपके पिताजी बुला रहे हैं या कहीं दूर किसी का एक्सीडेंट हो गया, जरा चलिए या हमको जरा दिखा दीजिए, अगर आप उन्हें नहीं पहचानते हैं तो बेहतर होगा कि अपने किसी गार्जियन को या आसपास जो भी कोई वहाँ पे एडल्ट व्यक्ति है उसको बता दिया जाए कि इस तरीके से व्यक्ति ये सूचना चाह रहे हैं और इनको दे दी जाए। अन्यथा किसी पे भी ऐसे शक होता है कि कोई आपसे अनजान व्यक्ति इस तरह का सवाल कर रहा है, आपको अपने साथ ले जाना चाह रहा है, तो तत्काल पुलिस को 112 के माध्यम से या अन्य वहाँ पे जो भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति खड़ा हो उसके माध्यम से पुलिस को सूचना दें और ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। सर, ये बरामदगी मऊ में ही हुई है कि कहीं अन्य जगह से? मऊ में, इस लड़के को मऊ में लालू यादव ने अपने घर पे ही रखा हुआ था। और तीनों बहनें उसके घर पे ही थी। कस्बे में ये पहली बार घटना है, इसके लिए कुछ क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप अलग से कुछ मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले हमने जब सीसीटीवी कैमरास को देखने की कोशिश की तो उस क्रम में हमको कोई बहुत लाभदायक वो नहीं मिली और हमने देखा कि कहीं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए थी उनकी कमी पाई गई है। इस संबंध में उस समय भी मेरे द्वारा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बोल दिया गया था और इनके द्वारा ऑलरेडी जो कि आगे प्लानिंग की जा रही है, व्यापार मंडल के साथ वार्ता करके, एसडीएम साहब से वार्ता करके और हमसे करके एक प्रपोजल बनाया जाएगा और जो मुख्य बिंदु हैं वहाँ पे सीसीटीवी की कवरेज करवाई जाएगी ताकि लगातार हम मॉनिटरिंग कर सकें इस तरह के उस पर। और जो ऐसे शरारती तथ्य हैं जो मैंने आपको बताया कि जिनकी प्रोफाइलिंग हमारे द्वारा की गई, जिनको हमने इस केस के दौरान देखा गया, ऐसे और भी अन्य जो लोग हैं उनको भी लगातार चिन्हित करके जिस तरीके से कुछ अगर लगेगा कि कोई अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है तो समय रहते ही काउंसलिंग और अन्य माध्यम से भी उसको रोका जाएगा। थैंक यू सर। ठीक सर। अभी इसमें कितने अज्ञात के ये नाम आ रहे हैं सर? देखिए, अभी क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है तो जो आगे प्रगति होगी आपको बताएंगे। इस समय कुछ भी बोलना विवेचना को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस तरह के हम कुछ और तथ्य जितने ही तथ्य आपके सामने रख पाएंगे। नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया है, लेकिन क्योंकि सीमावर्ती जनपद है और आसपास कुछ थाना सिकंदरपुर की सीमा भी अन्य राज्य से लगती है, इस करके हमने एहतियात के नाते और वहाँ की पुलिस को भी सूचित कर दिया था और वहाँ के जो इस तरह के क्रिमिनल हो उन पर भी हमारे द्वारा नजर रखी गई थी इस केस के दौरान, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एंगल हमको नहीं मिला है।
खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।